मेरे अगर हाथ में चल जाए सपोज दैट तो मुझे बीजेपी बिल्कुल सपा कर दूंगा। मतलब सरकार ने जैसे वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए। सपा की सरकार रहती है तो वैकेंसी आती है बढ़िया, और जो है स्कॉलरशिप भी आती है। अगर आपने गैस सिलेंडर फ्री में दिया तो उसमें भरने के लिए पैसे भी देने चाहिए ना। भविष्य तो खतरे में, जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है। तो घोषणा पत्र में ये ढकोसलेबाजी क्यों बोलते हैं ये? भविष्य पर तो बीजेपी हमें लगता है कि ज्यादातर से लग रहा है कि अंधेरा में ही लेके जा रही है। बीजेपी खास करके विकास को कम देखती है और निजीकरण पे ज्यादा ध्यान दे रही हो। जिस तरीके से उद्योगपतियों के हाथ में सब कुछ सौंपती चली जा रही है, ये देश के लिए अच्छा नहीं। अगले साल भी स्कॉलरशिप नहीं आई और उस स्कॉलरशिप की वजह से कितने लोगों का पढ़ाई बाधित भी हो गया। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, इस समय राजधानी लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में हूं और यहां के बारे में आपको बता दूं, खासियत एशिया का एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय है। और यहाँ के बारे में एक और खास बात यह भी है कि यहाँ के चेयरपर्सन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। हमारे साथ तमाम यहाँ के छात्र हैं जो प्रबुद्ध वर्ग है, सभी से हम बात करेंगे और जानेंगे 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं। कुछ ही देर पहले इन सभी से बात हो रही थी, सभी में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रुचि है, राजनीतिक रुचि है। तो सभी से एक एक करके बात करते हैं और समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि छात्र क्या सोचता है। और दूसरी बात, इनसे बात करने की एक वजह यह भी है कि ये सभी कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है और दूसरी चीज ये सभी बात करते हैं कि इनकी सबकी जॉब होनी चाहिए और जो तमाम सारी बातें उन पर भी चर्चा करते हैं। पहले स्टार्ट आपसे, नाम आपका? सूर्य त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, 2024 में लोकसभा चुनाव है और यहाँ पे आप सभी पढ़ाई करते हैं, किस विभाग से? डीएड स्पेशल एजुकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं। 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, हमारी सोच यही है कि 24 में सपा सरकार आनी चाहिए। सरकार सपा? हाँ, सपा। पंडित जी हैं? हाँ, अरे ब्राह्मण है वो अलग बात है। हम लोग सिर्फ जो है स्टूडेंट हैं और हम लोग सिर्फ छात्र हित के लिए बोलेंगे, ठीक है। बाकी पॉलिटिकल रीजन वो अलग बात है। हमको सिर्फ सपा सरकार चाहिए, हमें जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए। सपा में क्या पसंद आता है फिर? सपा की सरकार रहती है तो वैकेंसी आती है बढ़िया, और जो है स्कॉलरशिप भी आती है। इस बार जो है कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई, कितने बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर हैं, जो अभी तक फीस जमा नहीं कर पाए हैं यहाँ कॉलेज की, और हॉस्टल की नहीं फीस जमा कर पाए हैं। अच्छा, एक बात और कर लें, योगी जी डायरेक्ट बात करते हैं कि छात्र हित पे वर्क कर रहे हैं और दूसरी चीज स्कॉलरशिप वगैरह में सब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। छात्रों के लिए क्या काम किया है सरकार? देखिए, वो सब हम नहीं जानते, वो सिर्फ बात करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो हम लोग को समझ में आ रहा है बस वही बोल रहे हैं कि जितना होता है उतना बता रहे हैं। वो छात्र हित के बारे में बेशक बात करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। अभी 3 दिसंबर था दिव्यांग दिवस, तो यहाँ पर योगी जी वहाँ पुरस्कार बांट रहे थे ऑडिटोरियम में। ऑडिटोरियम? हाँ, और यहाँ पर दिव्यांगों पर लाठी चल रही थी। तो बताइए अब क्या करें। देखते हुए ऐसे निकल गए, मिले भी नहीं एक भी बच्चे से, एक भी डिसेबल बच्चों से। उनके सामने ब्लाइंड बच्चे और ओएस बच्चे मार खाते रहे, लेकिन वो यहीं से निकल के एक बार भी रुक कर मिले भी नहीं। बच्चों की सिर्फ यही थी कि योगी जी मिले, हम लोग अपनी बातें उनसे रखें, बस इतना, बस मतलब इतना ही प्रॉब्लम था। मिले नहीं या मिलने नहीं दिया गया? अब वो अगर मिलना चाहते तो मिल ही जाते, वो मिलना चाहते तो मिल जाते, कौन उनको रोक पाता। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम भाई? जी, मेरा नाम मोहम्मद कौसर है। कौसर भाई, क्या कहेंगे? 24 में चुनाव है और आप सभी प्रबुद्ध वर्ग हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, क्या सोचते हैं देश के बारे में? कहाँ जा रहा है देश और 24 के लोकसभा चुनाव में क्या देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं आज 24 के लोकसभा में सिर्फ सपा को देखना चाहता हूँ। सरकार बदलनी चाहिए, हम लोग के हित की कुछ बातें होनी चाहिए। हम लोग के हित की कोई सुनवाई नहीं होती है, सिर्फ राशन से ही काम चलता है। राशन से काम नहीं, हम लोग को विकास के मुद्दे पे ही बात करना चाहिए। दूसरी, समाजवादी पार्टी को ही क्यों देखते हैं? देश में तमाम अन्य पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस का गठन हो जाता है, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी क्यों? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी है कि कुछ वो जो है नए, मतलब नए लोगों को या स्टूडेंट को वो जॉब के लिए देती है, जॉब काफ़ी देती है। वो ये जॉब बिल्कुल नहीं दे रही। 10-15 साल हो गए, कोई जॉब नहीं निकल रही है। ये तो काफी हित की बात करती है, छात्रों की बात ही करती है। सिर्फ 15 लाख रुपया आया किसी के अकाउंट में, या तमाम ऐसी उन्होंने जो है बोला, कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ है। कोई काम नहीं कर पाई। कोई काम नहीं करती है। सिर्फ गुंडा राज से क्या होता है? गुंडा राज से पेट भरेगा?
बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसके मुद्दे बातें नहीं होती है, सिर्फ धर्म के मुद्दे पे बात होती है। क्या बात होती धर्म को? धर्म के मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम हर क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम सिर्फ नफरत। आजकल आज के दौर में कोई किसी से मोहब्बत से बात नहीं करना पसंद करता। मालूम मुझे मुस्लिम है तो उसके एंटी देखना पसंद करते हैं लोग। लेकिन आप लोग इस तरीके की बातें करते हैं, 3 राज्य में क्लीन स्वीप मारा, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, बीजेपी ने क्लीन स्वीप मारा है। मारा है बिल्कुल, और भी मारेगी, मारना है मारेगी, पता नहीं क्या क्या है, जनता क्या सोच रही है। लेकिन मैं अपने हिसाब से अपनी बात कर रहा हूँ, अपने हिस्से बात कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी सोच है कि स्टूडेंट को या फिर जो उस काबिल है, जो जिस काबिल है उसको उस काबिल में जॉब मिलनी चाहिए। युवा नाराज है। अभी बिहार में कितनी जॉब निकली है, अदर स्टेट में कितनी जॉब निकल रही है, यूपी में क्यों जॉब नहीं निकल रही? यूपी में तो उनकी सरकार दोनों इंजन से चल रही सर, क्यों जॉब नहीं दी जा रही हम लोग को? युवा बीजेपी से नाराज। बिल्कुल सर, बिल्कुल नाराज हैं। युवा नाराज है। आपका नाम भाई क्या है? मेरा नाम विजय शर्मा है। विजय शर्मा जी, 24 में लोकसभा चुनाव है, आप सभी प्रबुद्ध वर्ग है, सभी पढ़ाई करते, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, क्या सोचते हैं 24 के लोकसभा चुनाव के बारे में? और आप लोग को जो सरकार जो फैसिलिटी दे रही है उसके बारे में बताइए, क्योंकि जिस विश्वविद्यालय में खड़ा हुआ हूँ इसके खुद चेयरपर्सन योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं। एक देखिए, मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो है 24 में सपा और भ्रष्टाचार हो सपा, ठीक ना। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस हुआ था, तो यहाँ पे छात्रों की कई सारी मांगे थी यहाँ पे, तो उन मांगों पर कई चीज़ें यहाँ पे बोली गई कि जो है हाँ होगा बेटा, रजिस्ट्रार DR AR सर सब आए और यहाँ बड़े बड़े अधिकारी हैं हमारे मतलब प्रशासनिक भवन के, तो सब लोगों ने हम लोग को यही बोला कि हाँ हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग जब अड़े रहे, मतलब बहुत दिन तक अड़े रहे, हम लोग कम से कम 7 से 8 दिन स्ट्राइक चला। 8वें दिन मतलब 3 दिसंबर पड़ गया, तो हम लोग उस दिन भी हार नहीं माने। और हुआ क्या, हम लोगों को बहुत सारे मतलब IAS आए, और जो है एक हमारे अजीत सिंह हैं, ब्लाइंड हैं, वो भी आए SDM, उन्होंने भी हम लोग को आश्वासन दिया कि हाँ बेटा, विशेष सचिव हैं, वो भी हम लोग को बहुत आश्वासन दिया कि हाँ हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ नहीं हुआ, ठीक ना। और होता क्या है, हमारे जो है विकलांग कल्याण के मंत्री हैं श्री नरेंद्र कश्यप जी, उन्होंने जो है हम लोगों की बातें सुनी, उन्होंने हम लोगों को, बच्चों को, छात्रों को, सबको 15 से 20 दिन का टाइम दिया है। फिर हम लोग इस पे अभी छात्रों की फैसिलिटी के बारे में सरकार नहीं सोच रही। सरकार हम लोग की फैसिलिटी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही, क्योंकि सरकार अगर सोच भी रही है तो हमारे यहाँ पे जो भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, यहाँ के विश्वविद्यालय के प्रशासन के, सबसे पहले उन्हें सोचना चाहिए। सरकार तो मुझे दे रही, मुझे पता है सरकार मुझे दे रही है, लेकिन यहाँ पे आते आते वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा, कौन खा ले रहा है, हम लोग तक पहुँच नहीं रहा, हम लोग की फैसिलिटी जो है हम लोग के तक अवेलेबल नहीं हो पा रही, ये सबसे हम लोग बहुत निराश हैं। 24 में समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस का भी गठन होता है, और कुछ समय पहले तक समाजवादी पार्टी भी हिस्सा थी, अभी तक ये छोड़ा नहीं है, तो बाकी पार्टियों में भी कुछ तो दिखता होगा, या समाजवादी पार्टी को ही आप लोगों ने पकड़ा? देखिए मैं बताता हूँ, समाजवादी पार्टी की मैं कोई वो नहीं, मतलब विशेष कोई, मतलब मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, और ना मैं कोई विशेष रूप से बीजेपी की मैं बुराई कर रहा हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ का छात्र हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, तो मतलब जो मेरी जो समस्याएं हैं, जो मतलब हमारी समस्याओं का जो समाधान है, वो हम लोग का जो है होता नहीं है। हम लोग जब एप्लीकेशन देते हैं, 1-2 लोग जाके 10-20 लोग जाके देते, तो वो उस पर कोई भी सुनवाई नहीं होती है। और जब हम बच्चे जब धरने पे आते हैं, तब टीचर्स आते हैं हम लोग के, बोलते हैं बेटा धरना मत दो, बंद कर लो, गेट खोल दो, जाने आने दो, मतलब ऐसे कई सारी प्रेशर हम लोग के ऊपर आते हैं। लेकिन अगर हम किस स्तर पे आप लोग को धरना देना पड़ता मजबूरन? सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप भी यहाँ पढ़े होंगे, आप वैसे अभी हमसे बोला आपने कि मैं भी यहाँ पढ़ा हूँ, तो हमको भी 6 साल हो गए यहाँ पे, तो मैं यही देख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी काम होता है तो सबसे पहले जो है अगर धरना हम लोग ना दें तो सर यहाँ पे कोई काम नहीं होने वाला। रियलिटी में बता रहा हूँ आपको, अगर धरना ना दिया जाए, जैसे हमारे ब्लाइंड छात्र हैं, वीरेंद्र पाल हैं, पवन मिश्रा जी हैं, ये सब मतलब हमसे मतलब पवन मिश्रा जो है मेरे बहुत सीनियर हैं, और जो है मतलब भाई हैं, तो उसके बाद जब वो लोग आते हैं धरने में, तो उनके पीछे मैं भी खड़ा होता हूँ, मतलब मुझे भी साहस मिलता है कि हाँ चलो मेरे बड़े भाई लोग खड़े, तो मैं भी पीछे से खड़ा होता हूँ। तो ऐसी सब चीज़ें हैं, तो हम लोग मिल के सब काम कराते हैं, तब आगे होता है। अगर बिना धरने कोई काम नहीं, धरने काम ही नहीं होता सर, इस बार को तो मैं लिखित दे सकता हूँ। यहाँ धरने कोई काम नहीं। आपका जी बोलिए। एक बात ये है, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए, हम लोग का मतलब वो था कि सब लोग मिलेंगे, आके एक बार हम लोग की तरफ राउंड कर लें, तो हम लोग अपनी बातें कह देंगे। तो हुआ क्या, यहाँ पे पुलिस प्रशासन यहाँ की जितना था सब आई, बच्चों पे लाठीचार्ज हुई, जो बच्चे बोल नहीं पाते मुँह से, जो बच्चे देख नहीं पाते, जो बच्चे चल नहीं पाते, उनके ऊपर तक लाठीचार्ज की गई। दिव्यांग छात्रों सर, उसकी प्रूफ है मेरे पास वीडियो अभी भी रखी हुई है। और हमारे जो इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको इस बात पे जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने पोस्ट भी किया है इस बारे में कि दिव्यांग दिवस में दिव्यांग के छात्रों के साथ क्या क्या हुआ यहाँ पे, ये बहुत बर्बरता हुई। आपका नाम भाई क्या है? मेरा राकेश मलिक है। राकेश मलिक जी, 24 में चुनाव है, सेम प्रश्न आपसे भी है, सभी प्रबुद्ध वर्ग हैं, किस विभाग से हैं?
मैं बीकॉम कॉमर्स विभाग से हूँ। बीकॉम से हैं। देश में क्या कुछ हो रहा है इस पर चर्चा करेंगे। क्या दिख रहा है 24 में अगर भाजपा सरकार एक बार फिर से आ जाती है तो भविष्य क्या दिखता है आपको अपना? भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। अगर भाजपा सरकार आती है तो बदलाव देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। बदलाव तो इस वजह से देखना पड़ रहा है कि जब भाजपा सरकार 2014 से पहले यहाँ पे नहीं थी तो तब गैस सिलेंडर कितने का था और आज कितने का है। कोई गरीब व्यक्ति जिसके ये समझ लो कि जिसे बहुत से ऐसे हैं, ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, वे अपना चूल्हा या गैस कहाँ से लाएंगे। एक बहुत पहले अंग्रेजों ने एक वो चलाई थी, योजना सी चलाई थी कि इन्हें पहले खुआओ, खाने की आदत डाल दो। पहले तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सिलेंडर फ्री, उज्ज्वला योजना, ये सब योजनाएं चलाई। उसके बाद में इन्होंने क्या काम करा, वही सिलेंडर 1100 रुपए का, कोई गरीब आदमी कहाँ से ले लेगा 1100 रुपए का। उसके दूसरी बात ये आती है, भाजपा सरकार ने ना तो स्वास्थ्य है, ना शिक्षा, ना रोजगार। अभी बिहार में एग्जाम चल रहे हैं और वहाँ पे देख लो, अभी बीपीएससी में देख लो यूपी के कितने बच्चे वहाँ पे हुए हैं। अगर यूपी में वैकेंसी आती तो यूपी में ही ना रहते, दूसरे स्टेट में क्यों जाएंगे। तो यही गुजारिश है भाजपा सरकार। लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करते बिल्कुल करते हैं, हैं। बाहर क्या होता है ये भी जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। एग्जाम दो, धरना दो, ये सब। बस ये सब प्रोसेस है। अभी मैं यूनिवर्सिटी प्रशासन की बात करूं, यूनिवर्सिटी प्रशासन भी इतना वो है हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन, की बच्चों को ये नहीं देखता कि कौन बच्चा किस तरह का दिव्यांग है, किस तरह का नहीं है। उन्हें सिर्फ ढकोसलेबाजी, मतलब बहानेबाजी करने का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। नाराजगी काफी होती है। नाराजगी काफी है। नाराजगी यहाँ तक है कि यहाँ पर बच्चे ऐसे हो रहे हैं, प्रशासनिक भवन जाते हैं अपना कार्य करवाने के लिए, उन्हें कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, पूरा दिन घुमा दिया जाता है, लेकिन काम को करने के लिए कोई तैयार नहीं। आप सभी दिव्यांग छात्र हैं, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही गवर्नमेंट की तरफ से। देखो, हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री जी रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने एक बहुत पहले एक अपने भाषण में लाइन कही थी कि जब गवर्नमेंट से 1 रुपया ऊपर से चलता है ना, तो वो नीचे 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 आते 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 वो 5 पैसे तक मतलब उसको मिलता है जिसको उसकी जरूरत है। 1 रुपया नहीं मिलता, वो बीच में जो अधिकारी हैं वो सब लोग खा जाते हैं। तो ये ही काम यहाँ पे हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वे दे रहे हैं यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी प्रशासन है, यूनिवर्सिटी प्रशासन यहाँ काम दिखा के ले भी रहा है। अब वो पैसा, सारा पैसा यहाँ ना लगाकर कुछ खाया भी जा रहा है, कुछ पैसा लगाया जा रहा है। वरना एक चीज बताइए, यूनिवर्सिटी में ही भ्रष्टाचार। यूनिवर्सिटी में तो भ्रष्टाचार हो ही रहा है, प्रशासन भ्रष्टाचार कर ही रहा है। वरना एक चीज बताइए, यहाँ पे जो हॉस्टल है, हॉस्टल में गीजर नहीं है अभी तक, बाथरूम टूटे हुए हैं, और पानी की समस्या, अभी धरना हुआ था पानी की समस्या को लेकर। अभी भी हॉस्टल के अंदर बहुत से नए आरओ आए थे, नए आरओ पता नहीं कैसे हैं, वे नए हैं या पुराने हैं, सब के सब खराब हैं। अभी वाटर कूलर फर्स्ट फ्लोर का अभी यहाँ नहीं चल रहा है। नाराजगी काफी है। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरवन कुमार यादव है। सरवन जी, देखिए दिव्यांग छात्र हमारे साथ सभी हैं, आप ब्लाइंड हैं जी। क्या लगता है 24 में क्या कुछ होने वाला है? क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं? सरकार यही रिपीट करते देख रहे हैं? देखिए, सरकार मतलब वैसे बदलाव होना चाहिए, लेकिन जी, सरकार मतलब बदलाव देखना चाहिए। हाँ, बदलाव देखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मतलब सरकार ने जैसे वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए। अच्छा, आप दिव्यांग छात्र हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, सरकार की तरफ से तमाम सारी योजनाएं चलती है, तमाम सारी फैसिलिटी दी जाती है, आपके भी तमाम भाई होंगे, क्या वो फैसिलिटीज जमीनी स्तर तक पहुंच पाती है, आपको मिल पाती है? देखिए, ऐसा यहाँ नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे मंत्री जी ने एक बात कहा था कि हम पता नहीं कोई हम सारे पैसे भेजते हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो यहाँ से कहाँ चला जाता है उनको पता ही नहीं चलता है। हालांकि ये मिली भगत होती है। देखिए, लोग एक दूसरे को आरोप लगाते हैं, लेकिन रियल में मिली भगत होती है। खाते तो सभी लोग होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो मंत्री जांच क्यों नहीं करवाते इस बात की? अच्छा, नाराजगी होती, कुछ लोग यहाँ बता रहे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आए थे, आप लोग मिलना चाहते थे, हाँ, क्या हुआ था? तो मुख्यमंत्री आए थे तो उन्हीं के लोग उसमें थे। उसमें तो अगर उन्होंने लाठीचार्ज होते हुए जो देखा है मुख्यमंत्री ने, अगर मुख्यमंत्री चाहते तो वहीं रुक जाते और कारण पूछते, लेकिन उन सब मिली भगत होती है और ये भाजपा वाले अक्सर करवाते रहते हैं ये काम। आप लोग को मारा पीटा गया था? बिल्कुल, जो कुछ भाइयों को मारा पीटा गया था।
मारा पीटा गया था। देखिए पीछे एक भाई और भी हैं, 1 मिनट अभी आ रहा हूँ आपके पास भी। भाई आपका नाम क्या है? वंश कुमार, मेरा नाम वंश कुमार कश्यप है। वंश कुमार जी, यहाँ पे आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं? यहाँ सर हम 2019 से किस विभाग में अभी? डी फार्मा यहाँ से कर रहे हैं सर। ई फार्मा कर रहे हैं। 24 में चुनाव है, आप सभी प्रबुद्ध वर्ग हैं, क्या सोचते हैं 24 में भविष्य क्या देख रहे हैं? क्या सरकार एक बार फिर से देख रहे हैं या बदलते हुए देखना चाहते हैं? सर वो बाबा की सरकार हमको अच्छी लगी, लेकिन वो वैकेंसी नहीं निकालते हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं देते हैं, तो कैसे इनको कहा जा सके। अखिलेश भैया थे, वो बच्चों से मिलते थे, हाथ मिलाते थे, सबसे बुराई पूछते थे और उनके साथ में स्कॉलरशिप आती थी। और ये स्कॉलरशिप में भी नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई में कठिनाई होती है, जॉब भी नहीं दे रहे हैं कि हम लोगों को कहीं हो जाए, तो हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन भविष्य नहीं दिखता। नहीं दिखता है इस सरकार में। अच्छा एक बात और कर ले, ये यूनिवर्सिटी के खुद चेयरपर्सन योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और एशिया की एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय है, उसके बाद भी इतनी दिक्कतें यहाँ पर होती हैं। हाँ होती है। किस किस तरीके की मुसीबतें यहाँ पे झेलनी पड़ती है और भविष्य क्या देखते हैं अपना? यहाँ वो बैक पेपर को लेकर परेशानी होती है। क्या बैक पेपर क्या? जैसे बैक पेपर लग जाती है तो मार्कशीट लेट में आती है, जैसे कहीं काम पड़ गया, आपका वैकेंसी आ गई, तो उसमें वो अगर लेना चाहे मार्कशीट तो उसको समय पर नहीं मिल पाता है। मतलब प्रशासन यहाँ का ढीला है। हाँ ढीला है, वो समय पर उसको कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं सब। ये कठिनाइयाँ यहाँ के बच्चों को झेलना पड़ता है। अच्छा 24 में मान लीजिए एक बार फिर से बीजेपी सरकार आ जाती है, तो भविष्य अपना कहाँ पे देखते हैं आप लोग? अब हम लोग इसके बारे में बता नहीं सकते हैं, क्योंकि कैसे कहा दे इससे। फिर ये 5 साल ऐसे जी क्या कह रहे हैं सर, फिर ऐसे ही 5 साल इधर उधर पढ़ाई करके कभी कहाँ, या तो कोई पान की दुकान खोलना पड़ेगा, यही सब भविष्य अंधकार में दिखा। अंधकार में सर, या तो दूसरे स्टेट में कहीं जाके जॉब करेंगे, जैसे अभी बिहार में करना पड़ा। यूपी में जॉब नहीं, यूपी में जॉब नहीं, अगर सपा क्या कहते हैं बीजेपी आई तो जॉब नहीं मिलनी है। बीजेपी आई तो जॉब नहीं मिलनी है। देखिए ये युवा है, युवा अपनी बात रख रहे हैं। भाई आपका नाम? मेरा नाम लालू यादव है। लालू जी यहाँ पे किस विभाग में है? मैं स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट हूँ। वैकेंसी दिखती है अगर बीजेपी सरकार एक बार फिर से रिपीट करती है तो? यहाँ मुझे इतना स्पेशल इस बार इसमें यूपी गवर्नमेंट में कुछ भी जो है वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं आई है। और प्लस जो बीजेपी जो काम कर रही है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी बोलते रहते हैं हमेशा कि देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी बोलते रहते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के देश तरक्की की तरफ जो है जा रहा है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए किस बेस पे आप तरक्की की तरफ, डेवलपमेंट की ओर ले जा रहे हैं? आपने राशन फ्री कर रखा है, मैं ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपको कोई चीज बिल्कुल फ्री मिलेगी, फिर आप उसके लिए हार्ड वर्क करना चाहेंगे क्या? सपोज दैट कोई किसी भी एजुकेशन में कोई भी अगर बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, अगर उसे ऐसे ही पास कर दिया जाए तो क्या वो पढ़ने का मन करेगा? नहीं करेगा ना। तो ऐसा ही वही है कि राशन, सिर्फ मैं समझता हूँ कि राशन जो है, राशन का मुद्दा हमारी जो जनता है वो समझ नहीं पा रही है कि हमको करना क्या है। लेकिन ये गवर्नमेंट अपना पॉलिटिकल ऐसे घुमा रही है कि फ्री वीज का मतलब कभी किसी को कुछ दे दिया, राशन दे दिया। राशन का मतलब है कि किसान को अपना आत्मनिर्भर बनने का प्रयास नहीं करने दे रही है। जो भी गरीब व्यक्ति अगर उसे कुछ ना कुछ मेहनत करेगा, गरीब व्यक्ति नीचे से उठ के अपना मेहनत करेगा, कुछ काम करेगा, तभी देश आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर आप उसे हर बार फ्री में कोई ना कोई चीज दे देंगे तो फिर वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। अब सपोज दैट ये देखिए। अच्छा एक बात कर लें, क्या वाकई में सरकार एक बार फिर से बीजेपी देख रहे हैं या बदलते हुए देखना चाहते हैं? मेरे अगर हाथ में चल जाए सपोज दैट, तो मुझे बीजेपी बिल्कुल सपा कर दूंगा यहाँ से। सपा कर दें? बिल्कुल सपा कर देगी बीजेपी के लिए। ये नाराजगी बहुत। भाई आप ये बताइए एक फंड और कि हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना चलाई थी, उज्ज्वला योजना, जिसमें हुआ क्या कि हर घर, मतलब हर घर में जो है सिलेंडर होना चाहिए और हर घर नल होना चाहिए। मेरे गांव में ऐसे इतने सारे लोग हैं जिनको पानी पीने के लिए दूर दूर भटकना पड़ता है। कौन सा गाँव है आपका? मेरा गांव यहाँ बदायूं डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्या नाम है गाँव का? सुजानपुर में। जी। दिक्कतें बहुत इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि बहुत ही ज्यादा। अब इन्होंने क्या किया, गैस सिलेंडर दे दिया ताकि
पॉलिटिकल मुद्दा वही होता है उनका घुमाने का कि किसी भी गरीब को कैसे भी। और हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन से है वो इतनी मतलब मृदुल है, कोमल स्वभाव की है, वो समझती नहीं कि हमसे कोई करा क्या रहा है। अब उन्होंने क्या काम किया कि दे दिया भाई उज्ज्वला, हम सिलेंडर दे रहे हैं हर के लिए। हर महिला घर में जो महिला है वो जो है गैस मतलब उबलों से खाना नहीं बनाएगी, लकड़ियों से खाना नहीं बनाएगी। अगर आपने गैस सिलेंडर फ्री में दिया तो उसमें भरने के लिए पैसे भी देने चाहिए ना। आपने 350 पर गैस सिलेंडर से उठाकर आपने 1150 1200 पहुंचा दिया। जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं वो कहाँ से गैस सिलेंडर भरेगा भैया? देखिए क्या मतलब है ये प्रबुद्ध वर्ग है जिससे बात हो रही, पीछे और भी छात्र हैं उनसे बात करते हैं। किस विभाग में पढ़ते हो आप? जी हमारा लॉ डिपार्टमेंट है सर। वकालत पढ़ाई कर रहे हो? यस सर। क्या चल रहा है दिमाग में? 24 में एक बार फिर से चुनाव है और क्या लगता है कि सरकार यही रहेगी या बदलेगी एक बार फिर से? सर मुझे लगता है कि मतलब सबको समानता का अधिकार है और हर किसी को मतलब देना चाहिए अपना अपना राइट्स। और सबको सर मतलब वो अवसर देना चाहिए। अब की बार भाजपा की तो सपा भी आनी चाहिए, भाजपा भी आना चाहिए सर, और सबको आना चाहिए सर। क्या ऐसा बदलाव देख रहे हो या फिर बीजेपी फिर से देख रहे हो? सर बदलाव तो देख रहे हैं लेकिन अच्छा, सर एक बात कर ले, अगर एक बार फिर से बीजेपी सरकार बन जाती है, फिर से सरकार आ जाती है, तो अपना भविष्य क्या देख रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो अभी, 2-3 साल 4 साल बाद जब पढ़ाई कंप्लीट होगी तो अपना भविष्य क्या देख रहे हो? क्या नौकरी मिलेगी या अभी से देख रहे हो कुछ और होने वाला? सर हम तो फिलहाल सर कंपटीटर हैं तो कंपटीशन कर रहे हैं। और जो सर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? जी 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 क्या लग रहा है जॉब होगी? जॉब सर तो मतलब योगी जी निकाल रहे हैं, लेकिन अब हम क्या बताएं, अब इतना मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। कट ऑफ बढ़ता जा रहा है सर कि मतलब कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में सर, सॉरी। तमाम सीनियर आपके निकल के गए होंगे, किसी की गवर्नमेंट जॉब लगी? हाँ सर मेरे एक सीनियर की जॉब लगी है, एक सीनियर एक मिश्रा टीचिंग में। जी सर। हाँ और कितने सीनियर निकल चुके हैं? सर मेरे जानने में तो एक ही सीनियर हमारे हैं। नहीं मतलब पूरे कितने बैचेस आपके सामने निकल चुके हैं? 2-3 बैच तो निकल चुके होंगे। एक ही बैच निकला सर। एक ही बैच। प्रोफेसर से बात होती होगी, कुछ लोग को और भी जॉब लगी या नहीं? लगी सर, लगी है। लगी है? यस सर। गवर्नमेंट जॉब मिल रही है? जी सर जी। आउट ऑफ स्टेट मिल रही सर। हाँ मतलब यूपी में नहीं मिल रही है? यूपी में सर नहीं मिल रही है। यूपी में देखिए नहीं मिल रही है। पीछे देखिए एक भाई और है। भाई आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा जी किस विभाग से हैं? पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर। पॉलिटिकल साइंस। देखिए पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं हमारे साथ। पॉलिटिक्स में रुचि बिल्कुल क्लियर कट है। इसका मतलब 24 में चुनाव है और अभी देख रहे बीजेपी का क्या हाल है, चाहे देश की बात कर लें या फिर अलग अलग राज्यों पे बात कर लें। तो क्या लगता है कि इस बार बीजेपी की एक बार फिर से अगर मान लीजिए सरकार बन जाती है तो छात्रों के जो भविष्य देख रहे हैं, भविष्य कैसा होगा? भविष्य तो खतरे में है। जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है ये अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है कि अभी तो मतलब बैंकों का भी निजीकरण हुआ, रेलवे लगभग हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में शिक्षा को भी निजीकरण किया जाएगा। जी। अच्छा एक बात और कर लें, क्या बदलाव देखना चाह रहे हैं इस बार? हाँ, सत्ता बदलनी चाहिए। सत्ता बदलनी चाहिए? बिल्कुल सत्ता क्यों सत्ता बदलना क्यों चाहते देखो, सत्ता जब एक ही व्यक्ति के हाथ में हो जाती है लगातार तो वो निरंकुश होने लगती है। अगर सत्ता परिवर्तन होता रहता है तो उस हिसाब से हमेशा जब सत्ता बदलता रहता है विकास ज़्यादा होता है। हैं? बदलता रहना चाहिए। हाँ। अच्छा आप लोग युवा हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, आपको जो फैसिलिटी देने की बात जो सरकार करती है, दिव्यांग भी है, ब्लाइंड भी है, तमाम सारी फैसिलिटीज आप तक के पहुंचाने की बात होती है, क्या वाकई में पहुंच रही जमीनी स्तर पे या नहीं? देखो, वादों में और लिखित में कुछ और होता है, लेकिन जमीनी स्तर पे नहीं पहुंच पाती। नहीं पहुंच पाती? नहीं। आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र भी हैं, आगे भविष्य में प्रोफेसर भी हो सकते हैं। क्वालिफाई है। नेट क्वालिफाई है तो प्रोफेसर से बिल्कुल जरा सी दूरी पर है। हमें प्रोफेसर ही बनना है। प्रोफेसर ही बनना है। तो क्या देखते हैं ये जो जिस तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहेंगे? पॉलिटिक्स के बारे में अच्छी नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी हो और बीजेपी खास करके विकास को कम देखती है और निजीकरण पे ज़्यादा ध्यान दे रही हो। जिस तरीके से उद्योगपतियों के हाथ में सब कुछ सौंपती चली जा रही है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, देश के लिए अच्छा नहीं है। देखिए आपके साथ में तमाम सारे छात्र हैं, सभी बता रहे समस्याएं काफ़ी है। 24 में अगर 24 की अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो अगर फिर से अगर बीजेपी सरकार बनती है तो वाकई में भविष्य तमाम छात्रों से मुलाकात होती होगी। हजारों छात्रों डेली आप लोग बैठते उठते होंगे, क्या बात करते हैं? बात तो देखिए यही होती है, अगर जो बीजेपी की सरकार आगे भविष्य में आती है तो जो हमारा यूथ है उनका जो भविष्य है वो बिल्कुल अंधकार में है, अंधकार में आ रहा है। और मैं आपसे बता दूं, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जब गवर्नमेंट बनी थी तो अपने घोषणा पत्र में दिव्यांगों के लिए ये बोला था कि इनकी पेंशन
1500 रुपए की जाएगी। क्या आज तक वो पेंशन 1500 रुपए हुई है? आज तक ये घोषणा पत्र जारी करने के बाद में भाजपा सरकार ये बोलती है कि हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मंत्री नरेंद्र कश्यप मंत्री जी दिव्यांग सशक्तिकरण के विभाग के, जो अभी आए थे होटल ऑडिटोरियम में, जिन्होंने मारपीट होने के बाद में हमारे साथ में जो फैसला हुआ था, उन्होंने अभी भी ये बोल के गए थे कि हम करा देंगे। अभी कल परसों मैंने उनके पास कॉल की थी, मंत्री जी बताइए कुछ निर्णय हुआ उस बारे में, सिलसिले में कुछ बात हुई? उन्होंने सीधी मना कर दिया कि भैया अभी नहीं हो रही। तो घोषणा पत्र में ये ढकोसलेबाजी क्यों बोलते हैं? ये बीजेपी पूरी तरीके ढकोसलेबाजी बिल्कुल कर रही है। ढकोसलेबाजी क्यों नहीं करती बीजेपी? ढकोसलेबाजी इन्होंने किसान के प्रति देख लो आप, किसान के भी गन्ने का मूल्य भी नहीं खुला, वो कहाँ बेच दे? ये लोग मतलब ऐसे हैं कि जीएसटी बढ़ा दी, हर चीज पर जीएसटी बढ़ा दी, लेकिन किसान की फसल पे, गेहूं पे आज तक इन्होंने एमएसपी पे कोई फसल खरीदी है? एमएसपी का स्वामीनाथन नारायण की रिपोर्ट लागू की है, जो इतना बड़ा 13 महीने का आंदोलन करा था किसानों ने, सिर्फ उनकी भी तो यही मांग थी कि एमएसपी का रेट दे दो। ये काफी है सभी के अंदर। देखिए किसान के लड़के हैं हम भी, हमारे पास कोई ऊपर से बैकग्राउंड इतना बड़ा नहीं है, हम भी किसान के लड़के हैं और किसानों का हाल समझते हैं। आज के टाइम में क्या है, किसान सुबह ही जाता है खेत में, ये नहीं पता होता कि उसे दोपहर का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, शाम को जब घर जाता है तभी खाना मिलता है उसे। क्यों? क्योंकि वो हम सबको अन्न दे रहा है, वो अन्नदाता है, उसे अन्न नहीं मिल रहा, उसे अपनी फसल का पूरा रेट भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ पीछे और भी छात्र हैं। भाई आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम दीपक राजू, मैं और गाजीपुर जिला से रहने वाला हूँ। गाजीपुर से हैं। किस विभाग में पढ़ाई कर रहे हैं? मैं सर पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस से हैं, तो पॉलिटिक्स में मान ही लिया जाए रुचि जबरदस्त है। इस समय बात कर लिया जाए, अगर देश की बात किया जाए तो सरकार बीजेपी की है और अभी 3 राज्यों में क्लीन स्वीप मारा है। छत्तीसगढ़ की बात कर ले, मध्य प्रदेश और राजस्थान। क्या लगता है 24 में अगर एक बार फिर से भाजपा सरकार आती है तो आप अपना भविष्य क्या देख रहे हो? तमाम छात्र जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनका भविष्य क्या देख रहे हैं? देखिए सर, ये तो खैर भविष्य की बात है, तो भविष्य पर तो बीजेपी हमें लगता है कि ज्यादातर से लग रहा है कि अंधेरा में ही लेके जा रही है, और दिन पर दिन जो है शिक्षा का इतना बड़ा वो हो गया कि कंपटीशन हाई फाई, और उसके साथ पढ़ाई के साथ साथ कोई सुविधा नहीं है। अच्छा एक बात कर ले, तमाम सारी सुविधाएं सरकार देने की बात करती है। जिस विश्वविद्यालय में खड़े इसके खुद चेयरपर्सन योगी आदित्यनाथ जी हैं और एशिया की एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय है। क्या फैसिलिटीज आप लोग को दी? आप तो ब्लाइंड छात्र हैं। फैसिलिटी क्या दी है? अभी तक तो मैं देख रहा हूँ कि जो है इतना दिन से अगले साल भी स्कॉलरशिप नहीं आई, और उस स्कॉलरशिप की वजह से कितने लोगों का पढ़ाई बाधित भी हो गया। अभी भी ये दिखाया जाता है कि पेमेंट सक्सेसफुल, लेकिन उसमें अकाउंट जांच करने पर पता ये चलता है कि पैसा भी नहीं आया है। बहुत लड़के, मैं खुद अपना सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ, मैं खुद को, मुझे मोबाइल मिला था, मैंने अपना मोबाइल बेच करके एडमिशन लिया एमए का। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम दीपक राजभर, गाजीपुर जिला से रहने वाला। यहाँ पे किस विभाग से है? पॉलिटिकल साइंस। किस ईयर में है? अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा, क्या देख रहे हैं, बदलाव होना चाहिए सरकार का या सरकार यही रहनी चाहिए? बदलाव होना चाहिए, 100% होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। देखिए अलग अलग छात्रों से हमारी बात हो रही थी, मैक्सिमम नंबर में ये दिव्यांग छात्रों से हमारी बात हो रही थी। कुछ ब्लाइंड छात्र थे, कुछ अलग अलग डिसेबिलिटीज थी, सभी से बात हो रही, सभी प्रबुद्ध वर्ग है, सभी से बात हो रही, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव है। सभी अपनी अपनी राय हमारे बीच में रख रहे थे। सबसे ज्यादा सभी यहाँ पर परेशान हैं जो सरकार की तमाम सारी योजनाएं जो ऊपरी स्तर से आती, जमीनी स्तर पर देने की बात होती है, वो योजनाएं कहीं ना कहीं सरकार जमीनी स्तर पर पहुंचाने पर विफल हो रही है। जिस विश्वविद्यालय में हूँ एशिया का एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय है, और इस विश्वविद्यालय की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के चेयरपर्सन खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बताया ये तक जाता है विश्व डिसेबिलिटी दिवस होता है, दिव्यांग दिवस होता है, उस दिन खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर ऑडिटोरियम, अटल ऑडिटोरियम में मौजूद होते हैं और छात्र जो उनसे मिलना चाहते हैं उन पर लाठीचार्ज तक हो जाती है और कहीं पर कानो कान खबर नहीं होती। इस तरीके की तमाम सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं और साफ तौर से यहाँ पर छात्र कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बदलाव होना चाहिए। आप देख रहे हैं लगातार बीजेपी
अपनी मजबूती दिखा रहे, लेकिन जमीनी स्तर के हाल आप खुद देख रहे हैं। सभी छात्र अपनी अपनी राय हमारे बीच में रख रहे थे। कमेंट बॉक्स में आप सभी लिखते रहें, जो वीडियोस देख रहे हैं अपनी राय भी लिखें और अवगत कराएं हमें कि आप सभी क्या चाह रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ जुड़े रहिएगा ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।